गाइस, शी हल्क का ये थर्ड एपिसोड है। अगर आपने पिछले तो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आपको वो वीडियो काफी पसंद आने वाले हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में जेन इमिल ब्लॉन्स्के से मिलने जेल जाती है। वो ब्लॉन्स्के पर काफी गुस्सा करती है कि वो जेल से क्यों भागा था। ऐसे में तो उसकी बेल करवानी काफी मुश्किल हो जाएगी। तब ब्लॉन्स्के बताता है कि वो अपनी मर्जी से जेल से नहीं भागा, उसे जबरदस्ती जेल से भगाया गया था और वो अपनी मर्जी से जेल में वापस लौटा है। जेन ये जानकर हैरान रह जाती है। वो जानना चाहती है कि उसे इतनी हाई सिक्योरिटी वाले जेल से किसने भगाया था। तब ब्लॉन्स्के बताता है कि उसे जादूगर वोंग ने भगाया था। जिसके बाद जेन निकी को कॉल करती है और वो वोंग के बारे में जानना चाहती है। तो निकी बताती है कि वोंग पहले नेपाल में रहने वाला एक लाइब्रेरियन था, अभी वो न्यूयॉर्क में रहने वाला जादूगर है। जेन निकी से कहती है कि वो वोंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करे। दूसरी ओर मीडिया में बवाल चल रहा होता है कि ब्लॉन्स्के यानी कि अबोमिनेशन को छुड़ाने की कोशिश कैसे कर सकता है। ब्लॉन्स्के के केस जेन हैंडल कर रही होती है, इसलिए मीडिया वाले उसके भी काफी खिलाफ हो जाते हैं। अगले दिन जेन जब ऑफिस जाती है तो निकी उसे बताती है कि जेन अब काफी पॉपुलर हो गई है। मीडिया वाले उसके इंटरव्यू के लिए पागल हुए जा रहे हैं, लेकिन जेन को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं होता। वो लाइमलाइट से बिल्कुल दूर रहना चाहती है। तभी उसके पास बॉस हॉलीवे उसे अपने पास बुलाते हैं। जब जेन हॉलीवे के पास जाती है तो वहां डेनिस भी मौजूद होता है। मिस्टर हॉलीवे जेन को बताते हैं कि डेनिस को एक लड़की ने रिलेशनशिप में धोखा दे दिया है और अब वो केस करके अपने पैसे वापस लेना चाहता है। दरअसल डेनिस कुछ टाइम से कई बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली मेगा स्टार मेगन थी स्टैलियन को डेट कर रहा था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ज्वेलरी दिलाई थी, फोटोशूट के लिए बाली भेजा था, उस पर दिल खोलकर पैसा उड़ाया था। लेकिन वो मेगन थी स्टैलियन नहीं बल्कि न्यू एसगार्ड की शेप्स शिफ्टर रूना है। जेन डेनिस की बातें सुनकर हंसने लगती है और कहती है कि डेनिस इतना ओवर कॉन्फिडेंट कैसे है कि उसे लगा कि मेगन थी स्टैलियन उसे डेट कर रही है। तभी उस ऑफिस में एक मैजिकल पोर्टल खुलता है और वोंग यहां आता है। वो जेन से बात करना चाहता है, इसलिए जेन डेनिस का केस लेने से मना करके चली जाती है। फिर वोंग जेन को बताते हैं कि ब्लॉन्स्के ने जो भी बताया है वो बिल्कुल सही है। दरअसल वोंग सुप्रीम सॉर्सर बनने की ट्रेनिंग कर रहा था और उसे अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट चाहिए था, इसलिए उसने ब्लॉन्स्के की मर्जी के खिलाफ जाकर उसे जेल से बाहर निकाला था। पर ब्लॉन्स्के ने जिद करके खुद को फिर से जेल में छुड़वाया क्योंकि वो अपनी कानूनी सजा पूरी कर इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है। इस पर जेन उन्हें बताती है कि उनकी वजह से ब्लॉन्स्के की पेरोल में काफी दिक्कत आएगी। तब वोंग अपने मिरर डायमेंशन की हेल्प से सब कुछ सही करना चाहता है। तो जेन कहती है कि अगर वो सच में ब्लॉन्स्के की मदद करना चाहता है तो उन्हें कोई जादू करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस जूरी के सामने आकर गवाही देनी होगी। वहीं डेनिस का केस पग को सौंप दिया जाता है। वो जानना चाहता है कि डेनिस ने शेप शिफ्टर रूना के पीछे कितना पैसा खर्च किया। वो जानकर हैरान रह जाता है कि डेनिस ने उसके पीछे $1,75,000 खर्च कर दिए। इसके बाद डेनिस GLK&H के ऑफिस से चला जाता है, लेकिन थोड़े ही देर में डेनिस वापस आता है और कहता है कि वो रूना पे केस नहीं करना चाहता, उसने अपना मन बदल लिया है। डेनिस की बातों से पग को शक हो जाता है कि डेनिस नहीं है, दरअसल ये शेप शिफ्टर रूना होती है। पग जब उसकी सच्चाई जान जाता है तो वह पग का रूप अपनाकर ऑफिस की लड़कियों को छेड़ते हुए बाहर निकलती है ताकि पग की इमेज खराब हो जाए, पर पग बात संभाल लेता है। इसके बाद सीन उल्टा हाई सिक्योरिटी प्रिजन के बाहर शिफ्ट होता है। यहां मीडिया की भीड़ लगी हुई थी क्योंकि आज अबोमिनेशन की पेरोल बोर्ड के सामने पेशी है। अंदर पेरोल बोर्ड के मेंबर ये जानना चाहते हैं कि क्या अबोमिनेशन को ऐसे पेरोल पर छोड़ना समाज के लिए सेफ होगा। इसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा अबोमिनेशन बनकर दुनिया में तबाही नहीं फैलाएगा। तब जेन बोर्ड मेंबर को बताती है कि किस तरह ब्लॉन्स्के अब बदल चुका है। वो जेल से अपनी मर्जी से भागा भी नहीं था, उसने तो शराफत दिखाकर खुद को फिर से कैद करवाया। वोंग अभी तक गवाही के लिए यहां नहीं आया था। तब ब्लॉन्स्के बताता है कि वो अब बदल चुका है, उसे अपनी गलती का बहुत अफसोस है। वो पैरोल पाने के बाद अपने बेटर 7 के साथ रहने वाला है। दरअसल ब्लॉन्स्के प्रिजन पेन पैल प्रोग्राम में बिलाया, रुथ, मार्ता, शीला, एलेंद्रा, वॉन और निकोलेट नाम की लेडीज से मिला। इन 7 लेडीज को ब्लॉन्स्के से सच्चा वाला प्यार हो गया। इनके पास पैसा भी है जिसकी मदद से ब्लॉन्स्के एक योगा सेंटर खोलना चाहता है।
इसके बाद जैन बोर्ड मेंबर्स के सामने जेल के कुछ लोगों की गवाही पेश करती है कि कैसे ब्लॉन्स्के अब बदल चुका है। प्रिजन काउंसलर, लाइब्रेरियन और गार्ड बताते हैं कि ब्लॉन्स्के ने जेल में लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिसमें उसने अनएजुकेटेड कैदियों को पढ़ना लिखना सिखाया और साथ ही ब्लॉन्स्के रोजाना कैदियों को मेडिटेशन और योगा भी करवाता है। इस तरह से ब्लॉन्स्के का बर्ताव बहुत ही अच्छा है। तभी वोंग पोर्टल से वहां आ जाता है। वो बोर्ड मेंबर को सारी बातें सच सच बताता है। दूसरी ओर कोर्ट में डेनिस और रूना का केस चल रहा होता है। यहाँ रूना की लॉयर कोर्ट में बताती है कि कोई भी समझदार इंसान इस बात पे कैसे भरोसा कर सकता है कि एक मामूली से लॉयर को सुपरस्टार मेगन मैसेज करेगी। डेनिस को पता था कि वो मेगन के साथ नहीं बल्कि रूना के साथ रिलेशनशिप में था, पर अचानक इन दोनों में काफी डिफरेंसेस हुए और डेनिस रूना को फेक केस में फंसाना चाहता है। इस पर पग दलील देता है कि डेनिस प्यार में अंधा हो गया था, इसलिए उन्हें भरोसा कर लिया कि वो सच में मेगन थी स्टैलन को ही डेट कर रहा है। जज को भी डेनिस की बेवकूफ़ी पर हंसी आ जाती है, लेकिन वो इस केस की ट्रायल के लिए राजी हो जाते हैं। जब जज कोर्ट से चले जाते हैं तो वो थोड़ी देर में वापस आते हैं और कहते हैं कि अभी अभी मिली इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो अपना फैसला बदल रहे हैं। कोर्ट में मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि यह रियल जज नहीं बल्कि रूना ने ही जज का रूप लिया है, जो कि इल्लीगल है। इसलिए रूना की लॉयर भी उसे डांटती है। वहीं ब्लॉन्स्के के केस में बोर्ड मेंबर को यकीन हो जाता है कि ब्लॉन्स्के अब बदल चुका है। वो इंसानी रूप में बिल्कुल शांत है, पर उन्हें इस बात का भी डर होता है कि जब वो समाज में ऐसे खुला रहेगा तो वो अबोमिनेशन में बदल जाएगा और अपने गुस्से पर कंट्रोल वो कैसे करेगा, फिर तो वो तबाही मचाएगा। इस बात से ब्लॉन्स्के इत्तेफाक नहीं रखता। वो अपने सेल में ही अबोमिनेशन में बदल जाता है ताकि वो साबित कर सके कि वो अबोमिनेशन में बदलने पर भी बिल्कुल शांत रहेगा, वो कोई भी तबाही नहीं बचाएगा। मगर बोर्ड मेंबर्स अबोमिनेशन को देखकर काफी डर जाते हैं। पुलिस ऑफिसर उसे गन पॉइंट पर ले लेते हैं। ये देखकर जैन उसे जल्दी से अबोमिनेशन वाले किरदार से नॉर्मल ब्लॉन्स्के वाले किरदार में आने को कहती है। साथ ही वो पुलिस ऑफिसर को शूट करने से मना करती है और बोर्ड मेंबर्स को डरने से भी मना करती है। ब्लॉन्स्के थोड़ी देर अबोमिनेशन के रूप में रहता है और वो बिल्कुल हंस और मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो जैन की बात मानकर वापस से ब्लॉन्स्के बन जाता है। जैन ब्लॉन्स्के की इस हरकत के लिए बोर्ड मेंबर से माफी मांगती है। फिर वो कहने लगती है कि ब्लॉन्स्के सच में बदल गया है, उसे पैरोल दे देनी चाहिए। बोर्ड मेंबर्स को भी अब जैन की बातों पर यकीन हो जाता है, पर वो वोंग को गिल्टी मानते हैं क्योंकि वो विदाउट परमिशन ब्लॉन्स्के को प्रिजन से कैसे भगा ले गया। इतना सुनते ही वोंग उठते ही और अपने पोर्टल की हेल्प से वहां से चल जाता है। इसके बाद जैन जब बाहर जाती है तो मीडिया वाले उसे कई तरह के सवाल पूछते हैं। वो जैन को ब्लॉन्स्के की महबूबा का टैग दे देते हैं, पर जैन बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वो ये सब निकी को बताती है। तब निकी उसे मीडिया में एक इंटरव्यू देने को कहती है, क्योंकि मीडिया वाले ये सब सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए ही कर रहे थे। उसी वक्त निकी एक और न्यूज़ देखती है कि जैन अबोमिनेशन के बच्चे की मां बनने वाली है। तभी यहाँ पग आता है। वो जैन और निकी से डेनिस का केस डिस्कस करने लगता है। पग हैरान होता है कि जैन ने इतने दिनों तक डेनिस के साथ काम कैसे कर लिया। तब जैन डेनिस का मजाक उड़ाने लगती है और कहने लगती है कि वो पागल है। वो खुद को काफी हैंडसम समझता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे सारी लड़कियां उसके प्यार में पागल हैं। इसलिए तो उसे इस बात में कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी कि मेगा स्टार मेगन उसके साथ रिलेशनशिप में है। अब पग को एक आइडिया आता है कि वो सारी बातें जैन को कोर्ट में कहने के लिए कहता है। इसलिए अगले सीन में जैन कोर्ट में टेस्टिमोनी देने के लिए आ जाती है। इस बात से डेनिस खुश नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि जैन उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देगी। मगर पग डेनिस को भरोसा दिलाता है कि जैन की वजह से वो लोग केस जीत जाएंगे। पग जज के सामने जैन से कई सारे सवाल करता है कि डेनिस कैसा इंसान है, क्योंकि जैन ने उसके साथ काफी लंबे वक्त तक काम किया तो वो उसे अच्छे से जानती है। इसके बाद पग जानना चाहता है कि क्या डेनिस ने जैन को कभी अपने रोमांटिक लाइफ के बारे में बताया है, जिस पर जैन कहती है कि डेनिस हर वक्त खुद को सुपीरियर दिखाता है। वो बिना कुछ पूछे ही अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में लड़कियों को बताता रहता है। दरअसल वो खुद को एक न्यूयॉर्क का माचो मैन और एलए का काज़ानोवा समझता है। ये खुद को ऑफिस में डेनिस फेयर कहलवाना पसंद करता है। डेनिस अपने ख्याली पुलाव पकाता रहता है। उसे लगता है कि पूरी दुनिया इनके ही इर्द गिर्द घूमती है और सारी लड़कियां इनके प्यार में पागल है। इसलिए इन्हें ऐसा लग सकता है कि सुपरस्टार मेगन भी इनकी दीवानी है। इसलिए उसने खुद डेनिस को मैसेज किया और फिर वो रिलेशनशिप में एंटर करके
जेन की बातों से लोगों के नजर में डेनिस की बेइज्जती तो हो जाती है, पर जज उसके हक में फैसला सुनाते हैं। वो रूना को ऑर्डर देते हैं कि वो डेनिस के खर्च किए गए $1,75,000 लौटा दे। साथ ही उसे 60 दिनों की जेल भी होती है। अब अगले दिन जेन ब्लॉन्स्के के केस के सिलसिले में जाती है, जहां पेरोल बोर्ड ब्लॉन्स्के को पेरोल पर रिहा कर देते हैं, लेकिन पेरोल की एक शर्त होती है कि ब्लॉन्स्के को कभी भी अबोमिनेशन नहीं बनना है। ऐसा ना हो इसलिए ब्लॉन्स्के को इनहिबिटर पहनना होगा। अगर वो कभी भी इनहिबिटर उतारेगा तो उसे वापस से जेल में भर दिया जाएगा। इस केस को जीतने के बाद जेन एक न्यूज चैनल में इंटरव्यू देती है। वो अबोमिनेशन से ज्यादा जेन यानी कि शी हल्क में इंटरेस्टेड होते हैं। वो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करने लगते हैं। इसके बाद जब जेन अपने घर जा रही होती है तो पीछे से एक लड़का उसे दबोच लेता है। जेन काफी डर जाती है, फिर उसे याद आता है कि वो तो शी हल्क है, उसे डरने की क्या जरूरत। वो अपना रूप बदलती है, जिससे वो लड़का काफी डर जाता है। तभी उसे लड़के के बाकी गैंग मेंबर्स भी वहां आ जाते हैं। दरअसल ये रॉबर्स होते हैं जो एसगार्ड के कंस्ट्रक्शन वर्कर को लूट कर आए थे, इसलिए इनके पास कुछ जादुई वेपन्स होते हैं और अब वो जेन को लूटना चाहते हैं, लेकिन इसका जेन पर कोई असर नहीं होता। वो अच्छे से इनकी पिटाई कर देती है। इससे डर कर ये रॉबर्स भाग जाते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड नंबर 3 भी खत्म हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि मेगा स्टार मेगन जेन की न्यू क्लाइंट है। इसी के साथ ये एपिसोड और ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। सभी एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो सिर्फ यहीं पर है। धन्यवाद।